हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पूनम दुआ। वेलकम टू माय चैनल। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि असाइनमेंट्स कैसे लिखनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स अपलोड हो गई हैं और स्टूडेंट्स बड़े कन्फ्यूजन में हैं कि किस तरीके से लिखना है और क्या लिखना है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या और कैसे लिखना है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो सबसे पहली ज़रूरी बात तो ये हो जाती है कि आप सभी गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो क्वेश्चन पेपर पर ही काफ़ी गाइडलाइंस दी गई हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ अभी। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये सब्जेक्ट नेम है, ये सब्जेक्ट कोड है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगी। और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने। यू हैव टू आंसर ओनली 2 क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस असाइनमेंट देखा और करने बैठ गए जबकि आंसर सिर्फ 2 क्वेश्चंस के करने हैं। तो नीचे आ जाते हैं और फर्दर गाइडलाइंस को देखते हैं। फर्दर लिखा गया है कि आपको एक ही मीडियम यूज़ करना है। अगर आप इंग्लिश में आंसर लिखना शुरू कर चुके हैं तो क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही लिखिए, आंसर्स को इंग्लिश में ही लिखिए। अगर आप हिंदी में लिखना शुरू कर चुके हैं तो हिंदी में ही लिखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आंसर हिंदी में है, एक आंसर इंग्लिश में है। उसके बाद आ जाते हैं वर्ड लिमिट पर। वर्ड लिमिट कितनी है? 1000 का मतलब है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 पेजेस लिखने हैं, 1 साइड, नॉट 2 साइड। तो A4 शीट के आप अगर 4 पेजेस लिखेंगे सिंगल साइडेड तो दैट विल काउंट अप्रॉक्सीमेटली टू 1000। एंड आई सजेस्ट कि आप 4 की जगह 5 पेजेस तक भी जा सकते हैं। और अपनी हैंड राइटिंग को प्लीज़ बहुत क्लियर रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पेपर के। इनमें से आपको कोई 2 आंसर्स को अटेम्प्ट करना है और दोनों आंसर्स को आप सेम मीडियम में ही अटेम्प्ट करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आंसर्स को लिखना किस तरीके से। सपोज ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप आंसर करते हैं इसी क्वेश्चन पेपर में से। डिस्कस द कॉजेज एंड वेरियस फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधे उठकर एकदम से कॉजेज लिखने शुरू हो गए। पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो यू नीड टू स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर। तो सबसे पहले आप कोल्ड वॉर के बारे में बताइए आराम से। कोल्ड वॉर कब शुरू हुई थी, कब खत्म हुई थी, क्या क्या इसके कॉजेज थे। उसके बाद आपको फेजेस की तरफ मूव करना चाहिए। और जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं इनको अगर आप हाईलाइटेड डिफरेंट कलर से, ब्लैक कलर से, रेड कलर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ब्लैक कलर से अगर आप अपनी हेडिंग्स लिखेंगे और उनको अंडरलाइन या थोड़ा सा डार्क कर देंगे कंपैरेटिवली तो इट इज़ ईजियर फॉर द एग्जामिनर एक्चुअली टू चेक योर आंसर्स। तो यू टेंड टू गेट मोर मार्क्स। इस तरीके से आप हाईलाइट करके डेकोरेट करके लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। और अब देखते हैं फर्स्ट शीट पर आपको क्या मेंशन करना है। फर्स्ट शीट पर आपको मेंशन करना है सबसे पहले तो अपना नाम। और यू नो योर नेम बेटर देन मी, तो नाम मेंशन करना है आपको। उसके बाद एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन करना है जो कि आपको हॉल टिकट पर दिया गया है। एंड नेक्स्ट यू हैव टू मेंशन योर रोल नंबर जो कि आपको एसओएल आईडी कार्ड पर मिल जाएगा अपने। और पेपर कोड मेंशन है डेट शीट में भी और क्वेश्चन पेपर पे भी, वो मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ और अभी एक बार फिर से बता दूंगी इस वीडियो में। और सब्जेक्ट भी आपका डेट शीट में भी मेंशन है और क्वेश्चन पेपर पर भी मेंशन है, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। और उसके बाद आपको हर पेज पर भी लिखना है अपना नाम और रोल नंबर। ठीक, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो कि क्वेश्चन पेपर पर आई है कि आपको हर पेज पर अपना नाम और रोल नंबर लिखना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपका सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम आपके क्वेश्चन पेपर पर दिया गया। तो दिस इज़ द सब्जेक्ट नेम एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट कोड। ये भी आपको मेंशन करना है फर्स्ट शीट पर। अब हम मेंशन करेंगे कुछ टिप्स जिससे कि आपके मार्क्स बेटर हो सकते हैं। तो 1 थिंग इज राइट ऑन 1 साइड ऑफ शीट। अगर आप एक साइड पर लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव्ड दिखती है थोड़ी सी। मेंटेन द क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग, वेरी इसेंशियल पार्ट। हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं हम, कोई आज की बात नहीं है, बचपन से ही हमेशा हमको कभी पेरेंट्स कभी टीचर्स डांटते आए हैं कि हैंड राइटिंग सुधारो। नेक्स्ट आपको हाईलाइट करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड टेक केयर ऑफ वर्ड लिमिट। वर्ड ना तो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाए ना ही बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो मैंने आपको एक अप्रॉक्सीमेशन बता दिया है कि 1000 वर्ड्स का अगर आंसर लिखना है तो अप्रॉक्सीमेटली 4 पेजेस कंज्यूम होते हैं उसमें। आप 5 पेजेस तक जा सकते हैं बट इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू 1 पेज और 2 पेज।
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर आप 7 या 8 पेज लिख देते हैं एक ही आंसर के लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वर्ड लिमिट के आसपास ही रहकर चलिए, 4 to 5 पेजेस का आंसर लिखिए एक क्वेश्चन के लिए, 1000 वर्ड्स के एक क्वेश्चन के लिए। तो क्लियरली ऊपर पहले देख लीजिएगा कि आपको बोला क्या गया, 1000 वर्ड्स में लिखने को बोला गया, 500 वर्ड्स में, इस क्वेश्चन पेपर में 1000 बोला गया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और मैथ्स सभी का एटलीस्ट इतना पुअर तो नहीं होगा कि 1000 की जगह अगर 500 है तो हम पेजेस का हिसाब ना लगा पाएँ। तो प्लीज़ गो एज पर दी वर्ड लिमिट, और इन सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हैंडराइटिंग मेंटेन करिए, एक साइड पर लिखिए और हाईलाइट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे, एंड इफ यू फेस एनी इश्यूज यू कैन मेंशन इन कमेंट्स।